वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। क्या आपने भी छोटा मोटा गार्डन लगा रखा है और आप उसमें से हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके छिलकों को आप इस तरह से फेंक रहे हैं क्या? जैसे ये मेरी आज की हार्वेस्ट है और इनके ये छिलके हैं, इस तरह से आप फेंक रहे हैं क्या? तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप उनसे किस तरह से खाद बना सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन नहीं भी है और आप किचन में जो छिलके यूज़ करते हैं उन सब को इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं और जो अपने प्लांट्स में खाद डालते हैं वो खाद बना सकते हो। देखो, इस टाइम सर्दियों में बहुत ज़्यादा छिलके निकल रहे हैं, जिसमें कि मटर के छिलके, प्याज के छिलके और मूली, लहसुन, गाजर और जो फ्रूट्स आप खाते हैं उनके छिलके भी आप इस तरह से इकट्ठे करके रख सकते हैं और आप उनसे बढ़िया खाद बना सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत लकड़ी भी जलाते हैं तो उसका उपयोग भी आप अपने ग्रो बैग्स भरने में कर सकते हैं, या आपने अगर इस तरह के थर्मोकोल बॉक्स लिए हैं उनको भी आप इससे भर सकते हैं। अगर आपको कहीं से धान की भूसी भी इस तरह से मिल जाती है तो उसका भी बहुत सारा उपयोग आप अपने गार्डन में खाद बनाने में कर सकते हैं। इन सब से एनपीके बहुत प्रचुर मात्रा में इनमें होता है। सारे पोषक तत्व जो सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाते हैं वो सब इनमें मौजूद हैं। और आप इस तरह से जो गत्ता वगैरह भी निकलता है, अखबार निकलती है, उसका भी आप उपयोग ग्रो बैग भरने में कर सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि इसमें जो प्लास्टिक का हिस्सा है और दवाइयों के जो छिलके होते हैं, छिलके मतलब उसके जो कवर होते हैं, वो आप सब निकाल दें, क्योंकि वो बीच में खाद नहीं बन सकते, लेकिन ये यूज़ हो जाते हैं सारे ग्रो बैग भरने में। बाल्टी भर के इस तरह से आप खाद बना सकते हैं। मैंने अपने ग्रो बैग भी इसी तरह से भरे हैं। फिर उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो छिलके निकलते हैं किचन में से, उसी में से बहुत सारे हमें सब्जियां मिल जाती हैं। ये मिर्च के बीज मैंने इसमें डाले थे और ये कुछ मैंने अंकुरित हुए प्याज डाले थे। देखो, ये भी अभी इसमें अच्छी ग्रोथ करने लग गए हैं। और इसमें देखो, आलू मैंने लगाया था, वो भी देखो कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ कर रहा है। और ये कुछ टमाटर के सीड्स डाले थे, उसमें से भी टमाटर निकल आए हैं। और इसी तरह से आप धनिया, अदरक और हल्दी लगा सकते हैं। और उनके जितने भी आप छिलके, आप उसके जो ड्राई लीफ हैं उनको फेंके नहीं, उनको फिर से आप ग्रो बैग भरने के यूज़ में ला सकते हैं। तो इससे दो काम हो जाते हैं। एक तो आपका गार्डन वेस्ट है, आप उसको कूड़े में नहीं फेंकते, वो रीयूज़ हो जाता है आपके गार्डन में ही, और आपको न्यूट्रिशन भी आपके प्लांट्स को मिल जाता है। मेरे गार्डन में इतना बड़ा अमरूद का पेड़ है और उसके सारे जितने भी पत्ते हैं, ब्राउन पत्तों की खाद आपको पता ही है कितनी एक्सपेंसिव मिलती है। तो आप इसको बजाय कूड़े में फेंकने के इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो प्लास्टिक है वो आपने बीच में नहीं डालना है। ये सब मैं इकट्ठे करके रखे हैं। देखो, इसमें ये बीट रूट के छिलके भी हैं इसमें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से आप इनकी लेयरिंग करें इसमें, ताकि बाद में आपको खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं ऑलरेडी एक भर चुकी हूँ। इसमें मैंने किस तरह से लेयरिंग करी है
कि मुझे फिर बाद में खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास भरने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप किस तरह से एक बाल्टी में खाद बना सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी खाद बना रखी है। ये मैं आज आपको इसको उल्टा करके दिखाऊंगी खाद कैसे बनी है। पर आप ये मत सोचें कि खाद 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बन जाएगी। इसको कम से कम 2-3 महीने भी लगेंगे अगर आप एक बाल्टी में या एक ग्रो बैग में खाद बना रहे हैं। अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप उसी में प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन खाद बनाने के लिए टाइम लगता है और उसमें से बदबू ना आए और कीड़े ना आपको दिखे। कीड़े तो देखो ज़रूर पड़ेंगे, वो ही हैं जो इसको खाद में परिवर्तित करते हैं। लेकिन आप इस तरह से उसकी लेयरिंग करें, एक लेयर ग्रीन वेस्ट, एक लेयर ब्राउन वेस्ट और बीच में गत्ते और मिट्टी। इस तरह से अगर आप बैलेंस करके डालेंगे तो आपकी उसी टाइम आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। ऊपर कम से कम 6 इंच की, ऊपर कम से कम 6 इंच की लेयर मिट्टी की होनी चाहिए, तभी आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। चलिए इसको मैं फिल कर रही हूँ। इसमें नीचे मैंने 2 होल बना लिए हैं और नीचे मैं डाल रही हूँ ब्राउन, इसमें मिठाई के डिब्बे के टुकड़े। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक लेयर सूखे पत्तों की। ये देखो, आपने अच्छे से इसको दबा दबा के भरना है। और एक लेयर मैंने इसके ऊपर लगा दी है इस तरह की मिट्टी की। इसको भी आपने दबा दबा के भरना है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ग्रीन वेस्ट। ये मटर के छिलके, आलू के छिलके हैं, इस तरह से ये भी मैंने दबा दबा के भर दिए हैं। और इसी के ऊपर मैंने ये जो राख है वो भी इसके ऊपर डाल रही हूँ, जिससे कि फंगस, ये देखो, ये भी फंगीसाइड का काम करता है। और एक लेयर मैंने इसके ऊपर धान की भूसी की भी लगा दी है। छिलके आप हर तरह के डाल सकते हैं इसमें, पर कोशिश करें कि वो छिलके बहुत बड़ा बड़ा साइज़ ना हो, ताकि उनको गलने में टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम ना लगे। छोटे छोटे पीस करके आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से मैं एक लेयर मिट्टी की डालूंगी। अब मैं दिखा रही हूँ ये जो मैंने तकरीबन 6 महीने पहले एक बकेट भर के रखी थी, उसमें किस तरह की खाद बनी है वो निकाल के दिखाती हूँ। अब ये देखो, मैंने पूरा इसमें से निकाल लिया है और ये मेरी इसमें खाद बनी है। देखो कितनी बढ़िया ये खाद बनी है और इसमें कोई भी मुझे कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका उपयोग आप अपने गार्डन में, सब्जियों में, फलों में और फूलों वाले में कर सकते हो और आपको बाज़ार से खाद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह से मैं फिर से और खाद बनाने के लिए इसको फिर से दोबारा फिल कर लेती हूँ। अब देखो, इसमें मैं नीचे डाल रही हूँ इस तरह ग्रीन वेस्ट और ऊपर डाल रही हूँ सूखे पत्ते। आपको ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट का बैलेंस बनाना है, ताकि जो लिक्विड निकले इसमें से, हरे में से, वो सोख लिया जाए मिट्टी के द्वारा। और इसमें अब मैं फिर से डाल रही हूँ ग्रीन वेस्ट। जितने भी आपके छिलके हैं बिल्कुल भी आप उनको ना फेंके। ये देखो, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये धान की भूसी। जितना भी लिक्विड निकलेगा ग्रीन वाला, वो इसमें सोख लिया जाएगा। फिर से एक लेयर मैं इसमें लगा दूंगी छिलकों की।
और ऊपर कुछ दबा दबा के फिर से मैं पत्ते डाल दूंगी सूखे हुए। और आप नारियल के इस तरह के जो छिलके भी हैं उनको भी इसमें यूज़ कर सकते हो खाद में। और ये देखो, इस टॉफ़ी का छिलका इतनी टाइम से ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। ये कुछ गीले पत्ते भी हैं, वो भी निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैंने देखो ये 2-3 अपने भर रखे हैं बाल्टियाँ। खाद बन जाने पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने, मिर्च के प्लांट्स वहाँ से निकाल के लगाए थे और कुछ टमाटर भी लगाए थे जो कि चल पड़े हैं। इसी तरह इसको भर के मैंने देखो इसमें लगाई थी मेथी, और कितनी बढ़िया मेथी इसमें हो गई है। बाज़ार से तो मित्रों बहुत कुछ हमें लाना ही पड़ता है, लेकिन ऑर्गेनिक खाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और समय पर सब्जी को काट लेना ठीक रहता है, नहीं तो वो पक के ख़राब हो जाती है। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये खाद बनाने की, अपना किचन वेस्ट यूज़ करने की विधि? अगर अच्छी लगी है आपको तो आप भी अपने ग्रो बैग भर सकते हैं और अपने घर में खाद बना सकते हैं। मैं तो हर बार खाद कम से कम 500 रुपए की तो साल में 2 बार खाद लेती थी। वर्मी कंपोस्ट है, पत्तों की खाद है, वो हम लोगों को मिलती है 15 रुपये 20 रुपये केजी। तो इस तरह से जब हमारे बड़े बड़े ग्रो बैग या बाल्टियां भर जाती है तो सोचो कितनी सारी हमें खाद मिल जाती है। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए।